पता नहीं वो लोग कौन थे। अब उन लोगों के पीछे जाकर अपनी जिंदगी जोखिम में मत डालिए। घर चलिए अंकल, घर चलिए, घर चलिए। लेकिन मैं उन ससुरों को। चलिए चलिए घर चलिए, चलिए बैठिए बैठिए। वाह माँ, क्या खाना बनाया आपने, दिल खुश कर दिया। बेटा, तेज और बहू अभी तक नहीं आए, उनको गए हुए बहुत ही देर हो गया है ना। अरे माँ, भैया हमारी दोस्त को बाहर घुमाने ले गए हैं, अब तक तो पंख निकल आए होंगे उनके, इतनी जल्दी नहीं आने वाले वो। अपने मन से कभी तेज बहू को घुमाने लेकर नहीं गया है, जरूर तूने ही कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। भैया भैया ये सब कैसे हुआ? अरे तेज, तेज, ये सब कैसे हुआ ये? बहू जी, हम बिट्टू साहब कहीं घूमने गए थे, रास्ते में एक जगह रुके तो किसी ने हम पर गोली चला दी। वो तुम्हारा किस्मत अच्छा था कि गोली चलाने वाले पे बिट्टू को नजर चला गया और हम बच गए। वहीं से डॉक्टर पास जाके पट्टी कराए और घर आए। किसका इतना हिम्मत हो गया? किसका इतना हिम्मत हो गया जो सूर्य प्रताप सिंह के बेटे पर गोली चलाए? हे तेज, जितना कर, ये कांड जिसका भी है ना, उस ससुरे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुद्र, हमने कुछ नहीं किया बाबूजी। मतलब अगर अभी हमने कुछ नहीं किया ना बाबूजी, तो लोग हम लोगों को कमजोर समझेंगे, कह देते हैं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कैसे नहीं करेंगे? जो कोई भी है ना ससुरा, कि खाल खींच के भूसा भर देंगे। हाँ बाबूजी, आज तक तो तेज देव बच्ची को किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और उनके ऊपर गोली चलाए। प्रभु, हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इसके बाद कोई दुर्घटना हो गया तो? ये क्या कर रही हो तुम? अरे जो होना था सो हो गया, और जिसने ये काम किया है ना, वो छोड़ने वाले नहीं हैं हम। अरे ससुरों की जान लेके गांव के बाहर भिगवा देंगे। बाबूजी, गोली बंदूक वाले के साथ तो आप लड़ लेंगे, पर नियति में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा ना। इसके बारे में तो हम लोगों को पहले से सोचना चाहिए था। शादी में पंडित जी बोल दिए थे कि लड़की के कुंडली में दोष है। आज तेज देव जी की जान को खतरा है, लेकिन ना ही वो वक्त तो पंडित जी का बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। भाभी, ये क्या बकवास कर रही है आप? लो, अरे हम बकवास नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है ना, तो इन लोगों से पूछ लो। दोष निवारण के लिए हथेली पे अंगारा लेके फेरा लगाई थी ये लड़की। अरे दोस्त तो कटा ही नहीं, सब कुछ ये की वजह से हो रहा है। अरे दोस्त, 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 रुकिए।
शादी से कोई परहेज नहीं। अगर ये शादी हुआ तो हमारा बेटे का जिंदगी जिस लड़की की कुंडली में ऐसा दोष होता है, वह लड़की दूल्हे पे आने वाली बला को खुद झेलती है। दूल्हे के साथ 7 फेरे लेने से पहले आग का जलता हुआ अंगारा हाथ में लेकर अग्नि के साथ फेरे लेगी। चाहते हैं कि हमारी वजह से आप पे कौनो मुसीबत आए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बिट्टू, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। हमको कुछ नहीं होगा। हमारी चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करें? भाभी जी जो कहती है सही कहती है। हमारी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई है। हमरे में ही दोस्त है। बिट्टू, कैसी बातें कर रही हो? अगर जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता ना, तो लोग अपना कुंडली पढ़वा कर पूरा जिंदगी जी लेते। फिर तो किसी को कुछ होता ही नहीं। और फिर तुम्हारी वजह से हमारे साथ गलत काहे होगी। एक बात कहीं तुमसे, आज तुम्हारी वजह से हमारा जिंदगी खतरे में नहीं पड़ा है। तुम्हारी वजह से आज हम बच गए। फिर भाभी को जो कहना है कहने दो। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? आज अगर हमने वजह से आपको कुछ हो जाता तो? तेज, किसमें इतना हिम्मत है जो तुझ पर गोली चलाया? आप परेशान मत होइए दादी, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। हमें तो ये लगता है कि तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो ठाकुर खानदान के बेटे पर कोई गोली चला दे। लेकिन बेटा तू घबराना मत, हाँ? ई ले, राम राम राम, ये रख हमेशा अपने पास। ये बहुत ही सिद्ध माला है, हम मंदिर से लाए। ये हमेशा पहने रखना, ये तेरा रक्षा करेगा। जी। ये देखो कितनी अच्छी पत्नी मिला है तुझे, हाँ? तो चिंता मत कर, अब तेज को कुछ नहीं होगा। ये माला हमेशा तेरा रक्षा करेगा, तू डरना मत बेटा। दादी बुआ, आप मुझे भी कोई माला दे दीजिए ना। काहे? तुझे क्या हो गया है? वो क्या है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो मैं सोच रहा था अगर आप मुझे कोई माला दे देती है तो हो जाएगी। एक नहीं 1000 बार हमने तुमसे कहा है कि ऐसा घटिया मजाक हमें पसंद नहीं है। अब इसमें घटिया मजाक की क्या बात थी? अब दोस्त तुम ही बताओ, शादी की इच्छा भी कोई घटिया मजाक है क्या? हाँ, ये लो जी, हमारे दोस्त के चेहरे पर तो घटिया मजाक सुनकर भी हंसी नहीं आई। अब अरे दोस्त, ये क्या, तुम अभी भी भाभी की बातों से डरी हुई हो? अरे उनकी तो आदत ही है सबको परेशान करना और डराना। उनकी बातों को ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। चलिए आप वो सब छोड़िए और जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। अरे चलिए मुस्कुराइए।
कोई बात नहीं। हंसी महाराज को बुलाने का मंत्र हम अच्छी तरह जानते हैं। एक मिनट। माउथ ऑर्गन। जिस तरह सपेरे बीन बजाकर सांप को बाहर बुलाते हैं, उसी तरह हम भी ये माउथ ऑर्गन बजाकर आपकी छुपी हुई हंसी को बाहर निकालेंगे। अब देखिए आप। अच्छा एक काम कर, ये हमका दे, हम बजा कर देखते हैं। अरे हम भी तो बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं। क्या पता हमारे बजाने से इनका छुपा हुआ हंसी निकल कर बाहर आ जाए। भैया एक मिनट। इसको ना इस तरह नहीं, इस तरह पकड़। अरे मालूम है हमका, हम तो वो सफाई कर रहे थे। अभी बजा लेते हैं, ये देखो। वाह उस्ताद, आपके म्यूजिक में भी जादू है। देखिए हमारे दोस्त के चेहरे पर भी हंसी आ गई। भैया आपको पता है, इस दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम होता है पत्नी को मनाना, और आज आपने वो भी कर दिया। पहला एग्जाम तो आप पास हो गए हो, अब आपको जोरू का गुलाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। तेज की जिंदगी पर ऐसे मुसीबत हम देख नहीं सकते। जितना जल्दी हो सके पता करो कि आखिर हमरे तेज पर गोली चलाया किसने। इसे बुआ जी, आप ये जो निर्णय लिए ना कि अपना सारा जायदाद वसीयत तेज के नाम पे कर रही हैं, कहीं इस वजह से तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है? नहीं, आखिर इतना जमीन जायदाद मिलने के बाद तेज का रुतबा बहुत बढ़ जाएगा ना। अब हो सकता है कि किसी को ये बात खटक रही हो। बुआ जी, हम तो यही कह रहे हैं कि आप ये जो निर्णय लिए है ना कि सारा वसीयत और जमीन जायदाद तेज के नाम पे कर देंगे, एक बार फिर से सोच लीजिए दोबारा सोचने का कोनो जरूरत नहीं। तेज सिर्फ हमरा लाडला ही नहीं, वो इस काबिल है कि हम उसे अपना सब कुछ दे सकें। हमरे भरोसे पर हमेशा खरा उतरने वाला सोना है तुमरा तेज। लेकिन सब कुछ अकेले तेज के नाम। अब तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तुम दोनों से ज्यादा जिंदगी देखी है हमने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। हम तेज के हाथों में हमरा सब कुछ इसीलिए देना चाहते हैं काहे कि हम जानते हैं कि सिर्फ वो संभाल सकेगा हमरा जमीन जायदाद। और ये सिर्फ तेज की वजह से ना ही है, ये उसके बहू बिट्टो के वजह से भी है। आदमी को सही और गलत रास्ते में ले जाने वाला औरत ही होते हैं, और हमें बिट्टो पर पूरा भरोसा है कि वो कभी तेज को भटकने ना ही देगी। और तुमरा वो बेटा जय, उस पर हमें जरा भी भरोसा नहीं है। अरे वो तो गांव में नहीं रहना चाहता है, वो क्या संभालेगा हमारा जमीन जायदाद। और बच्चा कौन? वो रुद्र। वो तो दिन भर अपने पत्नी का गुलामी करता रहता है। जो आदमी अपने पत्नी को संभाल नहीं सकता, वो नहीं संभाल पाएगा हमारा जमीन जायदाद। अरे तेज जिंदा रहेगा तब कुछ संभालेगा ना दादी बुआ। इतना रात को बाहर क्या देख रहे हैं आप?
चलिए दूध पी लीजिए। घबराओ नहीं, यहाँ हमारे घर पर आकर कोई हमको गोली नहीं मारने वाला। अरे हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। वैसे तुमसे एक बात कहें? हाँ। आज जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत ही अच्छा हुआ। वो कहा है कि आज तक हम जो कुछ भी किए थे वो दूसरों का दर्द का परवाह किए बिना किए थे। ये दर्द किस चिड़िया का नाम है ये हमको पता भी नहीं था, लेकिन पता है तुमको, आज हम पहली बार ये दर्द महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको ये चोट लगा है, ये दर्द महसूस कर रहे हैं हम तुम्हारी वजह से। आज तक हम अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांध पाए, लेकिन तुम्हारे साथ जिस बंधन में बंध रहे हैं हम वो बंधन को टूटने नहीं देना चाहते। वो कहे कि आज तक हम किसी बात को सोच के इतना नहीं डरे, इतना ही बात को सोच के डरे हैं कि अगर हमको तुमसे अलग होना पड़े, कभी तुमसे बिछड़ना पड़े, तो शायद हम। देखिए, तुम समझ सोचिए, हम आपको अपने से अलग कभी नहीं होने देंगे। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। देखिए, पड़ा पड़ा दूध ठंडा हो गया है। आपको पता है, हल्दी वाला दूध पीने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। चलिए जल्दी जल्दी पी लीजिए। हमारे हाथ में बहुत ही दर्द है, तुम अपने हाथ से पिला दो। तुम